अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी स्विगी अपना आईपीओ लॉन्च कर चुकी है। 6 तारीख को ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है। 6 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की डेट्स रहेंगी। तो इस वीडियो में हम स्विगी के आईपीओ रिलेटेड सारी बातों की डिस्कस करेंगे। स्विगी का ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी चेक करेंगे कि लिस्टिंग पे हमारे को कितना मुनाफा हो सकता है, और कंपैरेटिवली हम जोमेटो के साथ में इसकी वैल्यूएशन करेंगे कि जोमेटो के कंपैरिजन में स्विगी का शेयर जो आ रहा है वो सस्ता है या महंगा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी कुमार शर्मा। 371 रुपए से लेकर के 390 रुपए तक का प्राइस बैंड रखा गया है। इसमें एम्प्लॉइज के लिए 25 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया है। मिनिमम लॉट साइज रिटेल एप्लीकेशन के लिए 38 शेयर रखी गई है और ज्यादा एप्लीकेशन उसके मल्टीपल में अप्लाई करी जा सकती है। कंपनी इस आईपीओ से लगभग 11,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है, जिसमें से लगभग 4,499 करोड़ रुपए तो फ्रेश इशू होंगे, यानी नए शेयर इशू किए जाएंगे। वो रकम कंपनी को मिलेगी और बाकी सारी रकम जो है ऑफर फॉर सेल होगी, यानी एग्जिस्टिंग शेयर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। तो वो रकम सीधी उन इन्वेस्टर्स के पास चली जाएगी जो लोग कंपनी में अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। लिस्टिंग पे अपर बैंड पे बात करें तो लगभग 88,000 करोड़ रुपए स्विगी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। स्विगी के वैल्यूएशन को कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर है इसकी ऑलरेडी कंपटीटर कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, जोमेटो। तो जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर बुक वैल्यू के आधार पे कंपैरिजन करेंगे तो लगभग दोनों कंपनियां 10 और 11 के बुक वैल्यू पे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इन कंपनियों को कंपेयर करने के लिए बुक वैल्यू एक अच्छा पैरामीटर नहीं है, प्राइस अर्निंग रेशियो एक अच्छा पैरामीटर होता है। लेकिन चूंकि ये न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो से भी इन कंपनियों का एक जजमेंट नहीं किया जा सकता। बेसिकली मार्केट शेयर यानी रेवेन्यू या सेल्स जितनी कर पा रही है ये, वो एक सबसे अच्छा पैरामीटर होता है। क्योंकि जोमेटो भी अभी प्रॉफिट में आया है। अगर उसका प्राइस अर्निंग रेशियो हम देखेंगे तो लगभग 278 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे जोमेटो काम कर रहा है, और स्विगी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी भी वो प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, 24 मार्च के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहां पे जोमेटो लगभग 15,000 करोड़ रुपए की सेल्स कर रहा था और स्विगी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल कर रहा था। मैं ये रफ फिगर दे रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर थोड़े डिफरेंट हो सकते, बट हम कंपैरिजन के पॉइंट से थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1.5 गुना के वैल्यूएशन पे जोमेटो को ट्रेड करना चाहिए। तो अगर हम अपर बैंड की बात करें तो मोटा मोटा 1 लाख करोड़ पकड़ लेते हैं हम। 88,000 करोड़ रुपए आ रहा है वैसे, तो 88,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ से जोमेटो की वैल्यूएशन होनी चाहिए 1.5 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन जोमेटो ट्रेड कर रहा है लगभग 2,20,000 करोड़ के आसपास। सो एक चीज पक्का है, या तो स्विगी का वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर जाएगा या जोमेटो का वैल्यूएशन नीचे आएगा। सो एक मार्केट प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। क्योंकि अगर हम पीयर एनालिसिस करेंगे तो जोमेटो के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जोमेटो से निकल के स्विगी में आने की कोशिश करेंगे, और स्विगी एक कंपेरेटिव टू जोमेटो थोड़ा चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब हम ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट का वैल्यूएशन लगभग वाइप आउट हो चुका है। यानी अगर कोई भी इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उम्मीद कर रहा है कि स्विगी की आईपीओ में इन्वेस्ट करे तो वो मायूस ही होगा, क्योंकि स्विगी का लगभग फ्लैट हो चुका है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। लेकिन अगर किसी को इंडिया की टेक्नोलॉजी स्पेस में एक टेक्नोलॉजी थीम के ऊपर अगर इन्वेस्ट करना है तो दीज आर न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो अगर कोई जोमेटो में इन्वेस्टेड है या जोमेटो में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है स्विगी का आईपीओ में इन्वेस्ट करना। लेकिन बेटर क्या होता है, अगर आपको बड़ी क्वांटिटी लेनी है तो आईपीओ में मिलेगी नहीं, इसलिए लेट देम लिस्ट ऑन द मार्केट। जब एक्सचेंज पे शेयर लिस्ट हो जाता है उसके बाद आपको जो मार्केट वैल्यूएशन मिलती है, मार्केट फोर्सेज जो वैल्यूएशन डिसाइड करती है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जोमेटो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप अपना एनालिसिस स्वयं करें कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हमने डेटा पॉइंट्स के आधार पर ये जज करने की कोशिश करी कि स्विगी का आईपीओ लिस्टिंग गेन के ऊपर हमारे को कुछ मुनाफा दिला सकता है या नहीं दिला सकता। यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।